बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले तो ये कि मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ी डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है। मखसूस नशिस्तें जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसल जो है उन्हें नहीं दी गई थी। ना सिर्फ इतना कि उन्हें नहीं दी गई थी, बल्कि ये किया गया था कि ये नशिस्तें दीगर जमातों में बांट दी गई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से। ये क्या डेवलपमेंट सामने आई है, ख़ास तौर पर मौजूदा माहौल में जब अदलिया के ऊपर दबाव और उसके साथ ही चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब का यू टर्न, इन मामलात पर भी कुछ तफसीलात एक्सक्लूसिवली आपके साथ में शेयर करूँगा। और काजी साहब की जानिब से क्या ये मामला सामने आ रहा है कि वो 12 घंटे भी नहीं निकाल पाए और बिल आखिर मजबूरन उन्हें अज़ खुद नोटिस लेना ही लेना पड़ा। ताकतवर शख्सियत की जानिब से कुछ बड़े दावे काजी साहब के हवाले से सामने आए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो भी अपनी पोजीशन तब्दील कर सकते हैं, जैसा काजी साहब ने अपनी पोजीशन तब्दील की है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। और आखिर में नाज़रीन ने जस्टिस जिलानी जिन्होंने माजरत की कमीशन को हेड करने से ये मामला इतना सादा नहीं है, क्योंकि इनकी माजरत जो है इन्होंने पहले इकरार किया, यानी कि हुकूमत ने इनसे पहले पूछा था कि आप हेड करेंगे, तो इन्होंने हामी भरी, लेकिन फिर उसके बाद इन्होंने इनकार किया। तो इसकी रीज़न क्या है और क्या बड़ा धोखा हुआ जस्टिस रिटायर्ड जिलानी साहब के साथ, और वो आप कहें कि हुकूमत ने ही धोखा उनके साथ किया। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपके साथ जो मामला मैंने शेयर करना है वो चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब के हवाले से है। फ़ाद शहबाज साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे कोलीग हैं, सुप्रीम कोर्ट में इनसे अक्सर रब्ता रहता है। इनकी आजकल एक ताकतवर शख्सियत के साथ काफ़ी अच्छी गपशप है। और ताकतवर शख्सियत कौन होती है आपको मालूम है कि जिसके पास ये ताकत हो कि वो मामलात को अपनी मर्ज़ी से चला सके, या ये आप कह लें इन्फ्लुएंस कर ले, या अपनी ताकत की बुनियाद पर उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो हो। वो ताकतवर शख्सियत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि काजी साहब, बल्कि काजी साहब के ऊपर तंज किया जा रहा है कि काजी साहब 12 घंटे भी नहीं निकाल पाए। ये वही काजी साहब हैं जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को लेटर्स लिखते थे और फुल कोर्ट के मुतालबे किया करते थे बहुत सारे मामलात में, और अक्सर बेंच से भी अलहदा हो जाया करते थे। लेकिन अब जब इनकी बारी आई तो तब ना कोई फुल कोर्ट बन रहा है, और तब इनकी जानिब से यू टर्न भी लिए जा रहे हैं, और 12 घंटे भी इनकी जानिब से मामले के ऊपर नहीं रुका जा रहा। इतना शदीद इस वक्त जो दबाव है वो आ रहा है। ख़ास तौर पर आप देखेंगे जब 6 जजिस ने लेटर लिखा तो कैसे चीफ साहब ने एग्जीक्यूटिव को मामला आगे भिजवा दिया, बजाय इसके कि खुद इसके ऊपर जुडिशल कमीशन जो है जुडिशल साइड पर इस मामले को देखा जाए। बहरहाल ये ताकतवर शख्सियत की जानिब से दावा किया जा रहा है कि ये जो बेंच बनाया गया है लार्जर, और इस वक्त जो चीफ साहब ने यू टर्न लिया है, इस तरह से मामलात नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे? क्योंकि लेटर लिखा गया कि जुडिशल साइड पर या सुप्रीम जुडिशल कौंसल इस मामले को देखे या उनसे राय तलब की गई, और उल्टा किया हुआ जी कि चीफ साहब ने लार्जर बेंच बनाया इसके ऊपर, और इस लार्जर बेंच में चीफ साहब खुद भी शामिल हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो भी इस लार्जर बेंच में शामिल हैं। और ये दोनों वो जजेस हैं जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के भी मेंबर हैं, उसमें भी हैं। चीफ साहब तो जाहिर सी बात है हेड करते हैं, और साथ साथ जो शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है, ये दोनों जो जजेस हैं चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह, ये उस मुलाकात में भी मौजूद थे, और जाहिर सी बात है इन्हीं का डिसीजन था। और फिर इन्होंने मामला जो है वो इंक्वायरी कमीशन बनाने का उठाया था, और फिर इंक्वायरी कमीशन भी उसके ऊपर बनाया गया। तो सबसे पहला जो बड़ा एतराज़ है वो बार्स की जानिब से भी आएगा, और जाहिर सी बात है जजिस का मामला है उस साइड से भी आएगा, और ये दबाव दोबारा से पड़ने जा रहा है चीफ साहब के ऊपर। और वो चीफ साहब जिनके हवाले से अब ये तंज किया जा रहा है कि वो 12 घंटे नहीं गुजार पाए, तो ये वाला जो अब दबाव आएगा, इस दबाव को भी इस तरह से नहीं होगा कि अपनी मर्ज़ी कोई चला ली जाए, क्योंकि सवाल बड़ा वैलिड है कि लेटर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को लिखा गया और उसी के 2 मेंबर्स कैसे इस बेंच के अंदर बैठ सकते हैं। क्योंकि अगर एक मामला यहाँ पर चला और यही मामला सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में चलेगा तो फिर वहाँ पर भी तो वही सेम 2 जजेस बैठे हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सेम जो जजेस हैं वो दोनों बेंचेस में बैठे रहें। तो उनकी राय तो फिर जाहिर सी बात एक ही आनी है, या तो फिर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में क्या उनके अलावा कोई जजेस और बैठेंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता क्योंकि वो तो उनके मेंबर्स हैं। तो इस वजह से ये जो बेंच है इसके ऊपर पहला बड़ा एतराज़ ये आ भी चुका है
और बार्स की जानिब से, और जब कल ये समात इसके ऊपर हो गया खुद नोटिस की, तो ये बड़ा एतराज़ इस हवाले से आने भी जा रहा है। फिर दूसरी तरफ नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से भी इस वक्त कुछ दावे सामने आ रहे हैं, और इस ताकतवर शख्सियत की जानिब से ये भी कहना है कि मंसूर अली शाह भी अपनी जो पोजीशन है वो बदल सकते हैं। वो मंसूर अली शाह साहब का अब क्या मामला है, कैसे वो अपनी पोजीशन बदल सकते हैं? देखें, अभी तक जितने भी मामलात हो रहे हैं इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ साहब के साथ जो बैठे हैं, उनके साथ जो उन्होंने इत्तेफाक किया है, ये तमाम तर चीज़ें यही बताती हैं कि वो बिल्कुल उसी लेगेसी को लेकर चल रहे हैं चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब की, और इन दोनों की जो सोच है वो सेम ही है। और लेकिन असल में इस पर सवाल ये उठ रहा था कि जब ये दोनों बेंच में बैठेंगे तो जाहिर सी बात है तब भी जो सोच है वो फिर सेम ही होगी। लेकिन इसमें ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से काजी साहब की जानिब से यू टर्न लिया गया, अपनी पोजीशन को छोड़ा गया, तो इसी तरीके से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो भी इस मामले के ऊपर अपनी जो पोजीशन है वो बदल सकते हैं। दूसरी तरफ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंदोखेल, जस्टिस याहिया अफरीदी, ये इस बेंच में हैं जिनके नाम उस वक्त भी सामने आए थे कि जिन्होंने फुल कोर्ट के अंदर जो इख्तलाफ है वो जुडिशल इंक्वायरी कमीशन के मामले के ऊपर किया था। तो बहरहाल जी, ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी कि काजी साहब और दीगर अदलिया की साइड पर क्या जो इस वक्त मामलात हैं वो चल रहे हैं। बहरहाल कल अज खुद नोटिस की समात है, देखें कल इस मामले के ऊपर मज़ीद क्या होता है। बहरहाल अज खुद नोटिस इसलिए भी एक इसकी रीज़न है लेने की, वैसे तो बहुत सारी वजूहत सामने आ रही जी कि तसद्दुक़ जिलानी साहब ने इनकार कर दिया, दबाव था, सारा कुछ था, लेकिन जो 6 जजेस थे वो इस कमीशन के हवाले से पिटिशन भी लेकर जाने वाले थे और इसको चैलेंज भी करने जा रहे थे। ये भी इतलात थी, और ये मैंने आपको अभी आज खुद नोटिस नहीं हुआ था तो परसों के वीलॉग में मैंने कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से भी आपके साथ मैंने शेयर की थी। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरी तरफ नाज़रीन, मामला है जी मखसूस नशिस्तों वाला और जस्टिस जलानी वाला। पहले तो मैं आता हूँ जस्टिस जलानी वाले मामले के ऊपर। जस्टिस रिटायर्ड जलानी साहब जो हैं उन्होंने पहले हामी भरी थी और उन्होंने ये कहा था कि ठीक है वो कमीशन को हेड करेंगे, एक रुकनी जो कमीशन है, और वो ये इंक्वायरी करेंगे। इस पर आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं वो भी इसी मामले को लेकर उठा रहे हैं अपना मुद्दा कि जी उन्होंने तो पहले ख़ुद कन्फर्म किया था और अब ख़ुद उन्होंने इससे इनकार कर दिया। इसकी रीज़न बताता हूँ, लेकिन आप थोड़ी सी दो नंबरी देखें इसमें हुकूमत की कि किस तरीके से जो है वो लोग ऑपरेट करते हैं। जस्टिस जिलानी को कमीशन का सरबराह बनाने से पहले इनसे रजामंदी हासिल कर ली थी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उनका ये कहना है। और उन्होंने ये भी कहा जी कि जस्टिस रिटायर्ड जिलानी की कमीशन से अलहदा होने की इतला सो मोटो से 1 घंटा पहले वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आ चुकी थी। उन्होंने कहा कि काबीना की तरफ से कमीशन के TROs की मंजूरी के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने मुझे दोबारा तसद्दुक़ जिलानी से रब्ते का कहा तो इन्हें TROs भी भेजे गए, जिसके बाद इन्होंने कमीशन का सरबराह बनने की पेशकश बखूबी कबूल की। अच्छा, अब ये कह रहे हैं जी कि हमने उनको TROs भेजे, उनको उनसे पहले पूछा, उन्होंने ख़ुद कहा जी कि रज़ामंदी ज़ाहिर की और फिर ही हमने जो अनाउंसमेंट है वो की। अच्छा, अब इसमें असल जो कहानी है वो और है। ये बात भी ठीक है कि बिल्कुल उन्होंने जो रज़ामंदी थी वो पहले ज़ाहिर की, लेकिन ये रज़ामंदी उन्होंने क्यों ज़ाहिर की और कैसे ज़ाहिर की, इस हवाले से जो इतलात हैं वो ये हैं जी कि उनको ये बताया गया कि जो फुल कोर्ट था सुप्रीम कोर्ट का, उसका ये फ़ैसला है और उसमें आपका नाम लिया गया कि आप इस कमीशन को हेड करें, ये उनको कहा गया। तब उन्होंने जो रज़ामंदी है वो ज़ाहिर की कि ठीक है, अब जो फुल कोर्ट हैं, चीफ साहब हैं, पूरी सुप्रीम कोर्ट अगर मेरा नाम ले रही है तो मैं क्यों ना हेड करूं और इस मामले के अंदर मैं क्यों ना आऊं। लेकिन फिर उसके साथ ही उनको बाद में ये इत्तला मिली, उन तक खबर पहुंची कि फुल कोर्ट में उनका नाम नहीं लिया गया और फुल कोर्ट के अंदर इख्तलाफात थे और जजेस डट गए थे और उन्होंने जुडिशल साइड पर मामले को देखने का, मसले का हल निकालने का कहा था, बजाय इसके कि एग्जेक्टिव या ऐसे इंक्वायरी कमीशन बने। तो ये वो वजह थी। फिर उसके बाद जो एक प्रेशर भी आया उनके घर के अंदर से, उनके साहबजादे या फिर इसके अलावा जो वकला 300 से ज़्यादा उन्होंने जो सोमोटो के हवाले से कहा, फिर जो जजिस की जानिब से दरख्वास्त के हवाले से इत्तलात सामने आई, तो ये तमाम तर चीज़ें भी थी। लेकिन मेन ये था कि उनको जो कहा गया जी कि फुल कोर्ट ने आपका नाम लिया, तो ऐसा नहीं था। इसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा
कि चलें ठीक है, आप ये कहते उनको मैसेज चूँकि पहुँचाया गया जी कि फुल कोर्ट ने नाम लिया, तो उन्होंने रजामंदी ज़ाहिर की। फिर जब उनको पता चला कि फुल कोर्ट में तो इख्तिलाफ था, वहाँ से तो नाम नहीं आया, तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जो फुल कोर्ट के मीटिंग मिनट्स हैं वो उनको दे दिए जाएं। अब अगर फुल कोर्ट के मीटिंग मिनट्स उनको मिल जाते तो उससे क्लियर हो जाता, कन्फर्म हो जाता कि वाकई उनका नाम लिया गया था या नहीं लिया गया था। और ये मीटिंग मिनट्स मंगवाने का भी रीज़न यही थी कि वो यही कंफर्म करना चाह रहे थे कि वाकई क्या फुल कोर्ट की जानिब से उनका नाम लिया गया या नहीं लिया गया, क्योंकि कहा तो उनको ये जा रहा है कि फुल कोर्ट ने नाम लिया, लेकिन उनको इतला ये मिल रही है कि उन्होंने नाम नहीं लिया, वहाँ पर तो इख्तलाफ मौजूद है। फिर बाद में ख़बरें भी इस हवाले से ब्रेक हुई, चीज़ें भी बहुत सारी सामने आईं, लेकिन उनको वो मीटिंग मिनट्स जो हैं वो नहीं दिए गए। तो ये वो बुनियाद थी जिस पर फिर उन्होंने जो माजरत है वो की, और ना सिर्फ माजरत की बल्कि एक लेटर लिखा, और उस लेटर में ये साफ साफ उन्होंने कहा कि ये जो मामला है ये इंक्वायरी कमीशन के दायरे में नहीं आता, इंक्वायरी कमीशन को नहीं देखना चाहिए, ये जुडिशल दायरे में आता है और जुडिशल साइड पर ही इसको देखा जाना चाहिए, और चीफ जस्टिस जो हैं वो इसको जुडिशल साइड पर देखें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और फिर उसके बाद लेटर और उनकी जो माजरत थी वो सामने आई, और फिर उन्होंने बताया जी कि 1 घंटे पहले उनका लेटर उसमें माजरत सामने आ गई थी, और 1 घंटे के बाद जो सो मोटो नोटिस था वो फिर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब की जानिब से लिया गया था। तो ये असल कहानी है जस्टिस जलानी साहब के माजरत की। लेकिन बहुत सारी मीडिया स्क्रीन्स के ऊपर या आपको जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं वो जी अपने हक में चीज़ों को करने के लिए जी कि हमें तो उन्होंने इकरार किया था, फिर बाद में उन्होंने माजरत कर ली कि देखें जी ये उन्होंने ऐसा क्या किया, तो पूरी बात नहीं बताई जा रही। अच्छा, आखिर में मखसूस नशिस्तों वाला जो मामला है उस पर मैं आता हूँ जी। जहाँ पर इतनी बड़ी डेवलपमेंट सामने आई हैं वहाँ पर यह भी हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जो कि बहुत टाइम तक रिलेक्टेंट थी और मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ रही थी, बिलाखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसल ने मखसूस नशिस्तों वाला जो मामला है वो चैलेंज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और इस हवाले से उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, और पहले भी ये कहा जा रहा था कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद की रिटायरमेंट का वेट किया जा रहा है, उनकी रिटायरमेंट के बाद ये दरख्वास्त दायर की जाएगी ताकि इसके ऊपर कोई जो सुनवाई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो सके या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हो सके, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के ऊपर ऑलरेडी वो अदम एतमाद कर चुके हैं और वो ये चाहते हैं कि उनके अलावा कोई और बेंच हो जो कि इस मामले को सुने। दरख्वास्त में आपको बता देता हूँ क्या लिखा गया जी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हुए मखसूस नशिस्तों के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट फैसला का लदम करार देने की इस्तदा कर दी है। साहबजादा हामिद रज़ा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई जिसमें इस्तदा की गई कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें अलाट करने समेत मखसूस नशिस्तों पर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि पेशावर हाई कोर्ट ने आर्टिकल 51 की सेक्शन 106 की गलत तशरीह की, हाई कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 104 और रूल्स 92 और 94 की गलत तशरीह की। पेशावर हाई कोर्ट फैसले में सकम मौजूद हैं। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, नून लीग, पीपल्स पार्टी MQM को फरीक बनाते हुए मौक़िफ़ अपनाया गया कि मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों को देना आइन के तकसीम के फार्मूले की खिलाफ वर्जी है। तो ये इंपॉर्टेंट दरख्वास्त है और इसमें बड़े इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, वैलिड पॉइंट्स हैं, वो उठाए गए हैं और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ गई है। तो ये नाज़रीन आज की कुछ आम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।